चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया पहला क्वेश्चन लेके चल रहा है क्लास का, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। इसको शायद बता चुके हैं क्या हम? नहीं, ये हुआ नहीं एग्जैक्ट, ये बताओ, फिर भी देख लीजिए। तो बच्चे ये आपको एग्जाम में दिया नहीं जाएगा कि बाय यूजिंग होमोजेनियस इक्वेशन, पहचानना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 डिग्री है। यहाँ एक्स वाई मिला के डिग्री 2 बन गई और वाई की डिग्री 2 है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पहचान होती है वो यही होता है कि एक्स वाई हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है। तो जब भी होमोजेनियस होगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग डिवाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर डी वाई, तो इस पूरे को वहाँ भेज दो, तो माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर क्या डी एक्स। तो बच्चे हिसाब से डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लेट वाई इक्वल टू वी एक्स, हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा, बता चुके हैं पहले भी, वो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आता है। रख लीजिए इसी में ही, तो डिवाइड बाई डी एक्स के प्लेस पे रख लेंगे आप v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ऐसा आपको हम बता चुके हैं पहले भी, फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के करते हैं तो ये आता है। फिर बच्चों यहाँ पे रखिए एक्स वाई क्या था वी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी वाई रखेंगे वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में स्क्वायर तो है ही है। तो अब देखिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर है? तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी प्लस वी स्क्वायर बचा, ये तो हुआ, माइनस भी रहेगा। अब देखिए रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास में है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी और माइनस का v स्क्वायर। तो कुछ में कुछ कैंसिलेशन तो हो नहीं रहा है, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ आपका माइनस वी स्क्वायर, बच्चे ये वहाँ v जाएगा तो माइनस v और हो जाएगा, तो माइनस का 2v हो जाएगा। तो डी वी अपॉन माइनस वी स्क्वायर प्लस 2v। तब इसको लाके यहाँ पे डिवाइड कर दिए, साथ में माइनस कॉमन में ले लिए, इक्वल टू डी एक्स इंटू 1 डी एक्स, और ये एक्स आके यहाँ पे डिवाइड कर गया। अब आप ध्यान दीजिए कि इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करें, तो आप करना पड़ेगा v ले लो कॉमन इसमें, तो क्या आएगा v प्लस 2, जो माइनस है उसको ऊपर लगा दीजिए और ये आ जाएगा dx। देखो बच्चे जो बात सिंपल हो उसमें मत करिए पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे हम लोग, हमारा मेन बच्चे फोकस ये है कि 1 अपॉन वी और 1 अपॉन वी और v प्लस 2 को लिखा क्या जाए, यही मेन फोकस है। तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि आ जाए, तो 1 अपॉन वी और माइनस 1 अपॉन वी प्लस 2 लिख दो जरा। फिर से देखिए हमारा ये कि इसको हम क्या करें पार्शियल फ्रैक्शन, अभी बता देते हैं आपको। बच्चे 1 अपॉन वी और v प्लस 2 को पहले लिख लो डिफरेंस फॉर्म में, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन लिख दिए v प्लस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो v प्लस 2 माइनस वी, तो 2 हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। देखो ये आएगा v प्लस 2 और ये माइनस वी, तो v से v कैंसिल, 2 बचेगा। बच्चे उसी 2 का यहाँ पे हम डिवाइड यहाँ पे कर लेंगे, मतलब 1 अपॉन वी इंटू वी प्लस 2 को हम लिखेंगे 1 अपॉन 2, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 2। ठीक है ना, नहीं समझे?
हर बार पार्शियल फ्रैक्शन का लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, और जिसका आसान है उसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो बच्चे हाँ बना सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर से भी आप बना सकते हैं, चाहे तो 1 जोड़ के 1 घटा के कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, उससे बन जाएगा। ठीक है, तो आप जैसी मर्जी से कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सीधे हम लिखेंगे इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, -1/v माइनस का 1/v प्लस 2, और ये dv हुआ, और साथ में यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 1/2। अब ये वेरीफाइड है, और dx/x। अब यहाँ पे कर लीजिए इसका जो भी इंटीग्रेशन है। तो जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप देखिए ज़रा, तो क्या हो जाएगा 1/2 log v, और यहाँ क्या होगा log v प्लस 2 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा log x प्लस c लिख लो या log c लिखो, बात एक ही है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, या इसको c लिखिए सीधा, मत लिखिए log c, इसको c लिखिए सीधा। तो यहाँ पे देखो आपके सामने -1/2 log m s log n log m अपॉन n, तो v अपॉन क्या आ जाएगा v प्लस 2, और ये आ जाएगा log x प्लस c। अब देखिए साल में दिया क्या गया है, और ये एक काम कर लीजिए आप, v की वैल्यू रख लीजिए आप, v की वैल्यू, तो -1/2 log v की वैल्यू कितनी है बताइए ज़रा, इसको v माने थे तो y अपॉन x हो जाएगा, तो y अपॉन x प्लस 2, और यहाँ पे क्या है log x प्लस c। अब यहाँ पर वही काम करना होगा जो दिए हैं, देखिए साल में दिया गया है कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, इसमें 1 रख लीजिए, तो -1/2 log x1 y1, तो ऊपर 1 ही आएगा, बोलो 1 बार, और नीचे 1 प्लस 2, और यहाँ पे log 1 और प्लस c, तो ये आ गया -1/2 log क्या 1/3, और log 1 की वैल्यू 0, तो c हमारे पास में ये आ जा रहा है, c की वैल्यू क्या जा रही है -1/2 log 1/3, मेरी c की वैल्यू आ रही है। अब आप c की वैल्यू उठा करके रख लीजिए, तो सीधे आपका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और भी हम चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। मान लो किसी को log हटाना है तो log हटा सकता है एक ही रीजन से, वो भी कैसे आप समझ लीजिए। सवाल थोड़ा सा बड़ा तो हो जा रहा है, लेकिन फिलहाल देखिए, जैसे मान लो c को हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर log c यहाँ लिख लीजिए, log c, तो बच्चे यहाँ पे भी log c रहेगा। ठीक है, लेकिन इस हिसाब से मेरा log cx होगा, तो एंटी log c हट जाएगा। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट यहाँ भी आप log c लिखे रहिए, log c और log c। तो आप देखिए ये -1/2 पर भेज दीजिए, तो log 1/3 की पावर क्या -1/2, और ये आ गया log c, तो log से log एंटी log से हट जाएगा, तो c इक्वल टू क्या आ गया 1/3 की पावर क्या -1/2, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -1 उसकी पावर -1/2, तो c इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में -1 3 की पावर क्या आ गया 1/2, या c आप बोल सकते हैं √3 बोल सकते हैं। देखो सबकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है, दिक्कत है इसमें, बस आंसर लिख लीजिए। जो आपका आंसर है सीधे आप यहाँ से आंसर लिख लीजिए, इक्वेशन जो आप माने थे इसके पहले। ठीक है, इक्वेशन आप इसी को माने थे, इसी को मान लीजिए 1 इक्वेशन इसी को, तो इसी में जो आपके पास है इसी में रख लीजिए c की वैल्यू, तो आंसर सीधे आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा आपका वो लिखा जा सकता है -1/2 log, ले लो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो क्या आएगा y x कटेगा और 2x प्लस कितना
वाई आ गया इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस लॉग सी को कितनी आ चुकी है √3। आगे भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन यहीं पे आप रोक लीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो सब में से लॉग हटा भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। सब में से लॉग हट भी जाएगा हटाना चाहें तो। कैसे हटेगा? तो आप कहीं से एक काम करिए, जो ये लॉग है नीचे वाला उसको ऊपर भेज दो पावर 1/2। कोई क्या मिस्टेक हुआ है? और ये हो गया log √3x। तो चलिए लॉग से लॉग कैंसिल हो जाए, एंटी लॉग से हट जाएगा। और जो पावर -1/2 तो ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो, अगर पावर -1/2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, बच्चे y नीचे ले आए तो पावर क्या होता है? पावर बच्चे पॉजिटिव बन जाता है, ये बताओ चाहिए। और ये क्या है √3x। स्क्वायरिंग कर लीजिए, जब आप स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 2x + y अपॉन y, ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा y को वहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। जब आप y को वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा फाइनल 2x + y = 3x² y। तो ये सवाल का फाइनल आंसर है। आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आंसर फाइनल निकालना बहुत ज़रूरी है। तो 2x + y = 3x² y इस सवाल का फाइनल आंसर है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? आप कैसे मर्जी वैसे निकालिए, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने किया है, आप और भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे से log c ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ मान लीजिए ये आपका क्या है, ये c ना होकर के बच्चों क्या है log c है, यहाँ पे ये मेरा log c है। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से इसको बताए हैं। फिलहाल इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपको निकालना बहुत ज़रूरी है, ये आपके सवाल का फाइनल आंसर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से। नोट हो गया है? आप जो तो अपना फाइनल आंसर नोट कर लो और घर पे जाके एक बार बच्चे इसको ट्राई करना। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर है, ये सवाल का ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, वह इसको फिर से आप देख लीजिए कि मेरा सवाल यही था जो शुरुआत में था। ठीक है, हमने इसको y dx माना है, बाद में जो कंडीशन यहाँ पे दिया गया था x1 y1 हमने यूज़ करके, और फाइनल आंसर हम लेके आए हैं जो बॉक्स में आंसर है, ये सवाल का फाइनल आंसर आ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम अब ऐसे सवाल देखो, एक बार IIT जे में सवाल आया था, अभी आपको करवाते हैं, जे में आया था सवाल। उसमें सवाल ये था कि आपको पहले होमोजेनियस में रिड्यूस करना पड़ेगा। बच्चे अगला जो कॉन्सेप्ट है, तो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। ठीक है, मतलब समघातीय
में बदलना, समघातीय में बदलना, ये अगला आपका जो कॉन्सेप्ट है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू लेके चलेंगे। ये सवाल, इस टाइप के सवाल IIT में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट हो चुका है। इसमें बच्चों करना क्या होता है, सीधे एक सवाल के लेके चलते हैं, एक आपका लेके क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लो हमने कह दिया सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 7 अपॉन x माइनस वाई माइनस 1। ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, जो बच्चा इसमें कहेगा कि हमको जो आपने बताया सर उसी हिसाब से लगाएंगे, तो ये सवाल नहीं सॉल्व हो पाएगा। ये बच्चे सवाल IIT JEE में सवाल आया हुआ सवाल है। 2018 के एग्जाम में आया सवाल था कि इसको कैसे हमको सॉल्व करना है। जो बच्चा कहेगा सर ये तो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है, डिग्री देखो हर टर्म की सेम है, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको y इक्वल टू vx मान के लगाएंगे, मान लो आपने कहा सर हम y इक्वल टू vx मानेंगे, यहाँ पे ये आपने बताया है, तो आप क्या करेंगे, dy बाई dx जो बच्चों आएगा वो v प्लस एक्स डी बाई dx होगा। बोलो, तो आप यहाँ लगा देंगे सीधा, तो v प्लस एक्स डी बाई dx और x प्लस वाई हमारा vx था माइनस 7 अपॉन एक्स, वाई हमारा vx था माइनस 1। जब हम लोग y इक्वल टू vx मान के लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल होता है, x x एक तरफ, y y एक तरफ हो जाता है। ये तो होता है। क्या यहाँ पे x एक तरफ कर पाओगे कभी? यहाँ पे हम x x एक तरफ नहीं कर पाएंगे, कि कर लेंगे? या जिसको आता भाई करके दिखाए, बताओ। तो ये सवाल जे में आया था। इसके बाद क्वेश्चन मार्क हमारा ये है कि बच्चे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पा रहा है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब अलग अलग चर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, चर को अलग करना संभव भी नहीं है, करना संभव नहीं है। बोलो भाई। जिसको बहुत आता है कहता है कि हमें होमोजेनियस इक्वेशन आता है, उसको सवाल दे देंगे तो वो सवाल लगा ही नहीं पाएगा, बस वो y vx मान के रुका रहेगा, वहीं पे फुल स्टॉप लगा रहेगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, हवाबाजी नहीं कि कुछ आता है तो अपने आप को हवाबाजी समझ रहे हैं। कुछ लोग इसमें हैं, उसको कहना क्या मतलब। खैर, तो बच्चे ऐसे केस में वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है। हो पाएगा मुझे अलग अलग? नहीं कर पाएंगे। मान लो आप x कॉमन लेते हैं तब भी फंसेगा मैटर। हमें जानते हैं कि इस जब तक लगाया है आपने, अब अच्छा हो क्या रहा था इसके पहले यहाँ भी कोई ना कोई टर्म होता था, तो हमारा ऊपर से x नीचे से x कैंसिल हो जाता था, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे यही मेथड लगा है, रिड्यूस टू होमोजेनियस फॉर्म। होमोजेनियस फॉर्म में आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए आइए सवाल को देखें कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चे हम करेंगे क्या, जो आपको गिवन है, ये आपको दिया गया गिवन। तो बच्चे ये है x प्लस वाई माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 माइनस 7 है, यस। तो x प्लस वाई माइनस 7 और x माइनस वाई माइनस 1। तो आप मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 4 प्लस वाई माइनस 3। बच्चों यहाँ पर x माइनस 4 माइनस वाई माइनस 3 लिख सकते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। x माइनस वाई और माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 हो जा रहा है। तो ये बच्चों हमारे पास में dy अपॉन dx आया है। अब सवाल का सलूशन मेन यहाँ से स्टार्ट है। अब तक जो हमने बताया था वो सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे थे कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, यहाँ से मेन इसका सलूशन स्टार्ट है।
तो यहाँ पे करना क्या होगा, लेट x माइनस 4 को आप मानेंगे कैपिटल X और इसको जरा डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x आप कर लीजिए। तो बच्चे x का 1, 4 का 0 और d कैपिटल X अपॉन क्या आ जाएगा, dx। स्मॉल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बच्चे यहाँ से स्मॉल dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, d कैपिटल x। सेम लेट y माइनस 3 को बच्चे क्या मानेंगे हम लोग, कैपिटल Y। तो जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, स्मॉल y। बच्चे y का 1, 3 का 0, यहाँ पे d कैपिटल Y अपॉन d स्मॉल x, सॉरी d स्मॉल y। तो इसको यहाँ अप्लाई कर लीजिए। तो d स्मॉल y इक्वल टू क्या आ गया, d कैपिटल x। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1, बच्चे इक्वेशन 1 से आ जाइए। तो हमारे पास क्या आया है, d स्मॉल y की वैल्यू, तो d स्मॉल y की वैल्यू क्या आ चुकी है, क्योंकि गलती हुई है यहाँ d, यहाँ y होगा, देखो d कैपिटल y था ना, तो d कैपिटल y होगा। तो बच्चे हमारे पास में आ गया d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x। सवाल बहुत ध्यान समझे, नहीं समझ में नहीं आएगा, अच्छा सवाल है। और इक्वल टू बच्चों x माइनस 4 को क्या माने थे, कैपिटल x, y3 को क्या माने थे, कैपिटल y अपॉन, ऐसे बच्चों यहाँ पे कैपिटल x में कैपिटल y। अब बच्चे क्या आ गया, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब करेंगे यहाँ पे लेट कैपिटल y इक्वल टू v कैपिटल x और तब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा, d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x, जो अब तक आ रहा था वही आएगा, v प्लस कैपिटल x dv अपॉन d कैपिटल x। बोलो भाई। तो अब रख लीजिए इसको, मान लो क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। तो फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बच्चों आ जाओ। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू रख लो, कितना आया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, डी कैपिटल वाई अपॉन, ये आया है v प्लस कैपिटल x डी भी अपॉन डी कैपिटल x इक्वल टू कैपिटल x। बच्चों y क्या है, v कैपिटल x और x माइनस वाई क्या है, v कैपिटल x। तो बच्चे अब आ गया v प्लस एक्स डी भी अपॉन डी कैपिटल x, x ले लो कॉमन तो 1 प्लस v, x लेंगे कॉमन तो 1 माइनस v। तो बच्चे x से x कट गया, तो v प्लस एक्स डी भी अपॉन डी कैपिटल x कितना आ गया, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, वी को वहाँ भेजो तो x डी भी अपॉन डी कैपिटल x, सॉरी ये गलती हो गई है, थोड़ा सा यहाँ पे कैपिटल x रहेगा भाई, ठीक है, ये कैपिटल x है, ये बात ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कैपिटल x है। तो यहाँ बच्चों क्या है, कैपिटल x और 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, यहाँ पे आएगा माइनस का v, v हमने वहाँ भेज दिया है। तो कैपिटल x डी भी अपॉन डी कैपिटल x, ले लो एलसीएम, 1 माइनस वी एलसीएम हो गया, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस वी माइनस वी माइनस माइनस प्लस का वी स्क्वायर। तो देखो v से v कैंसिल हो जा रहा है, तो कैपिटल x डी भी अपॉन डी कैपिटल x, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का क्या v। अब देखो बच्चों यहाँ से आपका वेरिएबल सेपरेबल यहाँ से हो जा रहा है, ध्यान दीजिए, इस स्टेप से आप वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे कर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो कर लीजिए। तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी और यहाँ पे क्या डी भी अपॉन डी कैपिटल एक्स अपॉन क्या बच्चे कैपिटल एक्स, अगर कर लीजिए तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर में अलग कर दिया है, तो यहाँ भी डी भी हो चुका है और डी कैपिटल एक्स अपॉन बच्चों क्या कैपिटल एक्स। अब आप करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दो साइड का आप कर लीजिए इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो tan इनवर्स v, इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ जब आप इसको t मानेंगे तो 1/2 का डिवाइड हो जाएगा,
और log 1 प्लस वी स्क्वायर, सबको भाई आता है इंटीग्रेशन करना, इसका आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, और बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, log कैपिटल एक्स। ठीक है, तो बस अब हो चुका है, रख लेंगे वैल्यू, सीधा आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स बच्चों v की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यहाँ माने थे वाई वी एक्स, ये ध्यान दो कितना था, y कैपिटल Y अपॉन कैपिटल एक्स, और माइनस का 1/2 v की वैल्यू 1 प्लस कैपिटल Y अपॉन कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग कैपिटल एक्स। अब बच्चों रख लो वैल्यू, इस कैपिटल Y की वैल्यू क्या थी, ये रखे थे स्मॉल y माइनस 3 और स्मॉल x माइनस बच्चों क्या 4। तो बस इस सवाल का फाइनल आंसर हो चुका है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स कैपिटल एक्स। तो आंसर की बात करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 और माइनस का 1/2 लॉग x माइनस 4 का होल स्क्वायर और y माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इक्वल टू लॉग x माइनस क्या बच्चों 4 और प्लस c एक आप कांस्टेंट कर देंगे।